बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। एक्शन में है कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी। आधी रात में खाद के गोदामों पर छापे मारे गए हैं। कई गोदामों के ताले तोड़कर तलाशी ली गई है। बड़ी मात्रा में खाद मिला है, बीज मिला है, पेस्टिसाइड मिला है और एक कार्रवाई हुई है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भी छापेमारी हुई है। इफ्को के गोदाम का मीणा ने निरीक्षण भी किया। मैं तस्वीर दो आपके सामने रख रही हूँ, जहां कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नकली और मिलावटी सामान बेचने वाले माफियाओं के खिलाफ अपनी मुहिम को इस रूप में तेज कर दिया है कि नकली खाद के खिलाफ अब उन्होंने नकली बीज माफियाओं पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। बीकानेर के करणी औद्योगिक क्षेत्र में अधिकारियों की टीम के साथ उन्होंने कई बीज भंडारण करने वाली फैक्ट्रियों पर औचक छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी वहां मौजूद रहे। सूरतगढ़ में छापेमारी कर उन्होंने इफ्को के गोदाम का निरीक्षण किया। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है बीकानेर की। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जो मिलावटी खाद्य सामग्री बनाई जा रही है उनका निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर कृषि मंत्री पहुंचे और ये दो तस्वीरें बीकानेर की और श्रीगंगानगर के आपके सामने हम इसी कार्रवाई से जुड़ी हुई रख रहे थे। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात करेंगे तो आपको विस्तार से जानकारी दें कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नकली और मिलावटी सामान बेचने वाले माफियाओं के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज कर दिया है। नकली खाद के खिलाफ अब उन्होंने नकली बीज माफियाओं पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। बीकानेर के करणी औद्योगिक क्षेत्र में अधिकारियों की टीम के साथ उन्होंने कई बीज भंडारण करने वाली फैक्ट्रियों पर औचक निरीक्षण किया है। यहाँ पर औचक छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान मंत्री मीणा खुद मौके पर पहुंचे और बीज भंडारों से सैंपल लेकर उन्होंने जाँच करवाई है। कई भंडार बिना लाइसेंस के बीज स्टॉक कर रहे थे। खराब गुणवत्ता के बीज पाए गए हैं। फर्जी ब्रांडिंग की गतिविधियों की भी पुष्टि हुई है और जब्त किए गए सैंपल को विस्तृत जांच के लिए लैब भेजा गया है। इसमें एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद में तो पुलिस को जांच करने का अधिकार है। हम फॉलो अप करेंगे और उसमें जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है उसका वायलेशन हुआ है उसमें हमारा विभाग कार्रवाई करेगा। एफआईआर दर्ज हुई है और दर्ज होने के बाद हम पुलिस को परसू करेंगे। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आपको जानकारी दें कि एक और छापेमारी यहां पर हुई है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक और छापा सूरतगढ़ में। निरीक्षण करने पहुंचे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। इफ्को के गोदाम का निरीक्षण उन्होंने किया। मिलावटी खाद बीज के खिलाफ यह अभियान उनका लगातार जारी है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का मिलावटी खाद और बीज के खिलाफ, खाद्य बीज के खिलाफ यह अभियान जो लगातार जारी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में निरीक्षण करने पहुंचे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। सूरतगढ़ में इफ्को के गोदाम का उन्होंने निरीक्षण किया। तरीके से आपकी छापेमारी चल रही है, पिछले कई दिनों से चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक नामी ग्रामी फर्म है कोरोमंडल, और कोरोमंडल ने ये यहाँ पर भर रखा है। करीबन 32,000 बैग डीएपी के हैं जो इम्पोर्टेड है। ये 10 दिन पहले आ गया था। 10 दिन पहले वितरित हो जाना चाहिए था और इसको वितरित नहीं किया गया तो ये ऑफेंस है। हमने इनके अधिकारियों को बुलाया, उनसे पूछेंगे भाई आपने ये केवीएसएस, जीएसएस या आपके प्राइवेट जो भी डीलर है वहाँ क्यों नहीं भेजा। किसान तो चक्कर निकाल रहा है, उसको डीएपी नहीं मिल रहा और इन्होंने यहाँ इसको डंप कर रखा है। मेरे को ऐसा लगता है कि जब क्राइसिस ज़्यादा बढ़ेगा तो ये यहाँ से ब्लैक मार्केटिंग डीएपी की होगी। ये करीबन 85 करोड़ का डीएपी यहाँ पर है और करीबन 25 करोड़ का माल उधर जो और जगह पे ढूंढ रहे हैं, जो टैगिंग करते हैं, मतलब इस कट्टे के साथ देते हैं, जो उसको किसान लेना नहीं चाहता, वो है। अब हम अधिकारी को बुला रहे हैं। मेरे को लगता नहीं उनके पास कोई जवाब होगा तो हम इसमें ईसी एक्ट में मुकदमा दर्ज करेंगे। सर, अब तक जिस तरीके से आपने कई कार्रवाइयाँ भी, क्या अभी तक कोई गिरफ्तारियाँ हुई? नहीं, गिरफ्तारियाँ 2 किशनगढ़ में हुई थी। तो गिरफ्तारी का मामला तो पुलिस के पास है। हम तो प्रकरण बना के पुलिस को दे देते हैं, वो करेगी। लेकिन हमने अकेले किशनगढ़ में 16 बड़ी फर्मों को पकड़ा था। वहाँ 20 एफआईआर दर्ज हुई थी। वहाँ के सैंपल आ गए और ऑलमोस्ट वो सारे फेल हैं। तो उनको हम लाइसेंस निरस्त करेंगे और उनके खिलाफ आईपीसी बीएनएस ऑफेंस में कार्रवाई कराएंगे।
सर एक जिस तरीके से जो आज के समय में किसान है वो असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि जिस तरीके से जो छापेमारी हो रही है, बड़े गोदाम पकड़े जा रहे हैं। देखो असमंजस की स्थिति तो इसलिए किसान के सामने आ सकती है, आपका कहना सही है कि वो कौन सी चीज़ खरीदे कौन सी नहीं खरीदे। तो हमने किसानों को दे रखा है इस स्टैंडर्ड का बीज, इस स्टैंडर्ड का खाद, इस स्टैंडर्ड का पेस्टिसाइड। हमने गाइडलाइन जारी कर दिए, वीडियो भी भिजवा दिए हैं और हमने मीडिया के थ्रू भी किसानों को जारी कर दिया गया है। लेकिन किसान को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, पर मैं चाहूँगा किसान भाइयों से निवेदन करना आपके चैनल के जरिए कि ये मिट्टी, वैसी मिट्टी, ऐसे खतरनाक पेस्टिसाइड, ऐसा खतरनाक फर्टिलाइजर नहीं डालें जो उसकी भूमि बंजर हो जाए, फसल चौपट हो जाए और आर्थिक दृष्टि से उसकी कमर टूट जाए। सर एक जिस तरीके से जो सहकारी समितियां हैं वो भी इन प्राइवेट कंपनियों से माल इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो सहकारी समितियों को देने वाले हैं, देने वाले थे, दिया नहीं, पूछेंगे वहाँ माल। ऐसा मेरे को बताया गया कि ये वादे करते हैं कि एक बैग के साथ 800 रुपये का दूसरा सामान लेना पड़ेगा। किसान उसको लेना नहीं चाहता, ये थोपते हैं, तो इस कारण से भी एक समस्या है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा, जिनका कहना है कि जो ये कार्रवाई है वो आगे भी जारी रहेगी और इसको लेकर है वो राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध भी है। एनडीटीवी के लिए श्रीगंगानगर से प्रदीप कुमार। और आइए लिए चलते हैं, सहयोगी प्रदीप इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी लिए। प्रदीप, आपने बातचीत की थी यहाँ पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से और उन्होंने बताया कि कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ज़रा ये बताएं कि ताज़ा अपडेट क्या है इस छापेमारी से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर में एक्शन सामने नहीं आया है बल्कि बीकानेर में भी हमने ये कार्रवाई देखी है जो सामने आई है। अगर मैं बात करूँ श्रीगंगानगर की, तो क्या ताज़ा अपडेट अब तक इस कार्रवाई से जुड़ा हुआ आपके पास? जी बिल्कुल मनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है वो लगातार एक्शन मोड में। इससे पहले श्रीगंगानगर में भी इन्होंने छापेमारी की थी, जिसके बाद से है जो तमाम कृषि विभाग के अधिकारियों को है वो कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए थे। जिसके बाद देर रात बीकानेर इलाके में छापेमारी की गई, वहां पर बड़े मात्रा में है जो गोदामों के ऊपर छापेमारी करते हुए यहाँ पर जो नकली खाद बीज थे उनको पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद अब जो सूरतगढ़ में एक्शन हुआ है, सूरतगढ़ में एक जो कोरोमंडल कंपनी का गोदाम है वहां पर छापेमारी की गई है। वहां पर अवैध रूप से स्टॉक किया गया डीएपी था, उस पर वो उसकी जांच की जा रही है। जिसके बाद अब अभी जो किरोड़ी लाल मीणा है मंत्री है वो अभी सूरतगढ़ के एक गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं और वहां पर जो अभी रुके, उसके बाद उनकी कार्रवाई आगे की जारी रहेगी। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से मंत्री लगातार एक्शन में है लेकिन विभाग के अधिकारी है वो सुस्त नजर आ रहे हैं। क्योंकि मनी जिस तरीके से जो मंत्री ने कार्रवाई की, गंगानगर में कार्रवाई की, उसके बाद विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन जिस तरीके से सूरतगढ़ के अंदर आज मंत्री आकर कार्रवाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कृषि विभाग के अधिकारी थे वो आखिर क्या कर रहे थे। हमारे साथ एक किसान नेता मौजूद है, राकेश बिश्नोई, मैं उनसे बातचीत करूंगा। अक्सर जो किसानों के लिए बात करते हैं, सर जिस तरीके से जो मंत्री ने छापेमारी की है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या अभी भी किसान है वो असमंजस की स्थिति में है? प्रदीप, ऑडियो नहीं आ रहा है इनका। सबसे बड़ी काम करते हैं आटा फोड़ के एक लकड़ी के पाते से माल सप्लाई की कंडीशन जिस तरीके से करता है उसी तरीके से किसान के साथ। प्रदीप, ऑडियो क्लियर नहीं है, मैं चाहूंगी एक बार आप बात करके इनसे बताएं दर्शकों को कि क्या इनकी ओर से कहा जा रहा है। सभी जगह हम जाएंगे, मंत्री साहब को दिखाएंगे कि किसान के साथ में किस तरीके से जो ये अवैध जो कार्य कर रहे हैं, यूरिया का, डीएपी का, बीज का, ठीक है, वो सभी सारी चीजों को आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने किसान को दिखाएंगे और आगे की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करवाएंगे। जी बिल्कुल मनी, जिस तरीके से जो किसान नेता है, जो अभी यहाँ पर पूर्व विधायक भी पहुंचे हैं, जो किसान नेता है उनका ये कहना है कि जो मंत्री जी हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं किसानों के लिए, जो समर्पित सरकार यहाँ पर जरूर दिख रही है, लेकिन आखिर जब अब किसान है वो असमंजस की स्थिति में है।
क्योंकि जिस तरीके से जो पीक पर सीजन है, बिजाई का सीजन था, जिसके बाद अब किसानों को यूरिया डीएपी की डिमांड है, बैंकर डिमांड है। हमारे साथ पूर्व विधायक है राजेंद्र सिंह जी बादू है, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार के मंत्री की छापेमारी की है, किसानों की छापेमारी की है, वो यहाँ पर पहुंचे। मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, एक कांग्रेसी होने के नाते आज जो यहाँ पर राज्य सरकार के मंत्री पहुंचे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किसी राजनीतिक या दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर मैं सबसे पहले किसान हूँ, और हमेशा जब भी आप सब देखते हैं किसानों के कोई हित की बात होती है तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे पहले हम आवाज उठाते हैं। आपने देखा होगा कि खाद की किस तरह से यहाँ मारामारी हो रही है, इसको लेकर हमने खूब प्रदर्शन किए, यहाँ तक कि रेक का रास्ता बंद किया, पूरे रास्ते बंद करके किसानों को उसका पूरा न्याय दिलाने की कोशिश करी, पूरी बात की। और जिस तरह से बीज के अंदर गड़बड़ियां कंपनियां कर रही है, उससे बड़ा किसानों को नुकसान हो रहा था। और खाद की सप्लाई के साथ साथ मंत्री है किरोड़ी लाल जी है, वो अभी बाहर निकल रहे हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। जो मंत्री जी हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। सर, अब जो आगे का कार्यक्रम है वो क्या रहेगा? बिल्कुल, तो क्या है कि अभी जो आगे की कार्रवाई है वो इनकी जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो सरकार है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड के अंदर है। वो कृषि मंत्री गंगानगर की, चाहे बीकानेर की, चाहे पूरे राजस्थान की, तो पूरी राजस्थान के अंदर है, वो यहाँ पर छापेमारी की है। और इनका कहना है कि सरकार प्रत्येक किसान को उचित मूल्य के ऊपर और बढ़िया गुणवत्तापूर्वक खाद बीज है वो यहाँ पर किसानों को है वो मिले, इसी को लेकर है वो इनकी लगातार कार्रवाई जारी है। और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है वो पूरे एक्शन के अंदर दिख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक जी मौजूद है, मैं उनसे दोबारा बातचीत करूंगा। सर, जिस तरीके से जो ये कार्रवाई चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बहुत अच्छी कार्रवाई है। ये इससे साबित होता है कि राज के नाक के नीचे, और सारी चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उन सब के नीचे जिस तरह से सरकारी कारखानों के अंदर जो खाद बनती है, जो पेस्टिसाइड बढ़ के बेची जाती है, और जिस तरह से उसका वो किया जा रहा है, बिक्री की जा रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उसको लेकर जो आज मंत्री जी ने तो लगातार पिछले कुछ दिनों से पहल कर रही है, इसके लिए मैं उनको निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो मंत्री जी की कार्रवाई है, इससे हमारे क्षेत्र के अंदर किसानों को बहुत बड़ा लाभ है। बिल्कुल, ये वो पूर्व विधायक है राजेंद्र सिंह बादू है, जिनका कहना है कि जिस तरीके से जो कृषि विभाग के आला अधिकारी है, जॉइंट डायरेक्टर है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर एक मिनट सर, ये देखिए जिस तरीके से जो विभाग के अधिकारी है वो अपनी नाकामी है वो छुपाने के लिए यहाँ पर बात करने से, जी सर मैं एक मिनट सर, अब एक्सक्लूसिव है। प्रदीप ये पूछेगा कि ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं? बिल्कुल सर, आप जो अधिकारी है मैं बातचीत करूंगा। सर, जिस तरीके से जो आज मंत्री जी ने यहाँ आपके छापेमारी की है, आप लोग भी यहीं पर स्थापित है, लेकिन किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं है। एक मंत्री को यहाँ पर आकर कार्रवाई करनी पड़ती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रदीप, बिल्कुल ऑडियो नहीं आ रहा है इनका। और समय समय पर जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई कर रहे हैं, और आज भी मंत्री जी आए हैं। आज जो भी अवैध उर्वरक का भंडारण है उसको हम सीजर करेंगे। जिस तरीके से एक मंत्री है, मंत्री को यहाँ पर आके कार्रवाई करनी पड़ रही है, लेकिन आप लोग हैं जिस तरीके से जो सूरतगढ़ में स्टॉक था, तो आप लोगों को क्या इसकी सूचना नहीं थी? नहीं, ये कल हमें पता चला कोरोमंडल का, तो मैंने कोरोमंडल के जो स्टेट हेड है उनसे बात की थी। उन्होंने कल शाम को मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि ये बरसात की वजह से भीग गया है, और इसको हम जो है एक बार गोडाउन में भंडारित कर रहे हैं, और जैसे ही इसकी कंडीशन होगी, यदि ये सूखेगा या बेचने योग्य होगा तो हम इसको बेचेंगे। तो मैंने उनको तुरंत निर्देशित किया था, कहा इसकी सूचना कार्यालय में प्रेषित नहीं की, यदि भीगा हुआ है तो आप इसकी रीपैकिंग करेंगे, और रीपैकिंग कृषि विभाग के सामने होगी, तो उसके लिए उनको निर्देशित किया। सर, अब क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी? बिल्कुल, इंस्पेक्टर आ रहे हैं, टोटल जिले के सारे इंस्पेक्टर हमें जो भी भंडारण को सील किया। जी बिल्कुल, क्योंकि ये वो कृषि विभाग के जॉइंट डायरेक्टर है, जिनका कहना है कि जो कृषि विभाग के अधिकारी है, तमाम जो आला अधिकारी है उनको यहाँ पर बुला लिया गया है। इसके बाद
उनकी रीपैकिंग होगी और जो भी दोषी पाया जाता है, अगर किसी भी प्रकार की जो सामग्री है वो अमानक पाई जाती है तो उनका यहाँ पर सीजर किया जाएगा। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से जो मंत्री पहुंचे हैं, मंत्री पहुंचने के बाद जो विभाग के अधिकारी है उनकी भागदौड़ भी बढ़ी है। विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, विभाग के अधिकारियों की ओर से है वो लगातार इनकी जो भागदौड़ है वो यहाँ पर स्पष्ट दिख रही है। आखिर क्योंकि जिस तरीके से जो मंत्री का एक्शन हुआ उसके बाद विभाग के अधिकारियों की भागदौड़ दिखी है, क्योंकि उससे पहले अगर ये अधिकारी भागदौड़ करते थे तो कुछ न कुछ किसानों को फायदा मिलता है। हमारे साथ किसान नेता मौजूद है, विनोद चौधरी मौजूद है। मैं 1 मिनट बने तो आपका समय लूंगा। विनोद जी, जिस तरीके से जो कृषि मंत्री ने छापेमारी की है, क्या कहेंगे आप? कृषि मंत्री जी का ये किसानों के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। अगर ये तो चलो राज्य लेवल का मामला है, देश तो लगातार ये ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। इससे पहले भी हमने देखा था प्रदीप, कार्रवाई यहाँ पर की गई थी कृषि मंत्री की ओर से, और एक बार फिर से छापेमारी यहाँ पर की गई है। नकली खाद बीज जिस तरीके से तैयार हो रहा था, इसको लेकर छापा यहाँ पर पड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए प्रदीप।